सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 1 एवं 2 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक शुरू हो चुकी है। तो हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? आज के क्लास में हम लोग थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी एक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद गणित में बड़ी और छोटी वस्तुओं की पहचान, पास और दूर की पहचान तथा स्थिति यानी पोजीशन की पहचान करना सीखेंगे, वह भी रोचक ढंग से। फिर हम करेंगे थोड़ी सी पढ़ाई अंग्रेजी की, जिसमें इंग्लिश राइम्स के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। गुजरात राज्य का एक खुशहाल इलाका है सौराष्ट्र, जिसे काठियावाड़ भी कहते हैं। इसी में समुद्र के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है पोरबंदर। आज से 150 साल पहले यह एक रियासत थी। यहाँ एक राजघराने का शासन था। यहीं पर 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। पुतलीबाई, मोहन की माँ, उन्हें प्यार से मोनिया कह के बुलाती थी। मोहन के पिता करमचंद कभा गांधी, उनके पिता की ही तरह वे भी राज रजवाड़ों में दीवान थे। दीवान यानी रियासत के प्रधानमंत्री। करमचंद जी कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए थे, पर उनकी सूझबूझ और नेक दिली में सभी का भरोसा था। वे हमेशा शुद्ध न्याय ही करते थे। धन बटोरने का लोभ उन्होंने कभी नहीं किया। पुतलीबाई थी धर्म की पक्की, लंबे और कठोर उपवास रखती, रोज प्रणामी संप्रदाय के मंदिर जाती, जहाँ वेद, पुराण और गीता के साथ ही कुरान और तरह तरह के संतों के उपदेश भी लिखे होते थे। मोहन का घर 3 मंजिल और 12 कमरे वाला, इसी में उनका जन्म हुआ। मोहन के भाई लक्ष्मीदास और करसनदास और बहन रलियात। मोहन सबसे छोटे थे। छोटपन में उनकी बहन रलियात उन्हें खूब खिलाती थी और खूब बहलाती थी। मोहन बहुत चंचल थे, जरा देर भी शांत नहीं बैठते थे। कुत्तों के कान उमेटने में उन्हें बहुत मजा आता। मोहन के घर मजेदार स्वादिष्ट खाना पकता था। वैष्णव शाकाहारी भोजन। तरकारी बनाने के लिए सब्जी अक्सर उनके पिताजी ही काटते थे। जब वो 5 साल के थे, तब उनका परिवार राजकोट चला आया और जल्दी ही उनके पिताजी वहां के दीवान बन गए। ओखा नाम का एक लड़का उनके घर पर सफाई करने आता था। मोहन उससे दोस्ती करना चाहते थे, पर उनकी माँ कहती कि ओखा अछूत है, उसे छूना नहीं चाहिए। मोहन को छुआछूत गलत लगती थी, पर माँ का कहा टालना भी गलत था। राजकोट में मोहन नियमित पाठशाला जाने लगे, पर उन्हें स्कूल अच्छा नहीं लगता था। लाज आती थी, डर लगता था कि दूसरे उन पर हंसेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे। वो जरूरत से ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, शिक्षकों से भी नहीं। घंटी बजते ही अंदर जाते
और कक्षा पूरी होते हुए दौड़ के बाहर निकलते और घर चले जाते। उनकी किताबें और पाठ ही उनके दोस्त थे। मोहन एक मामूली छात्र थे, ना तो बहुत होशियार और ना ही एकदम फिसड्डी। हाँ, उन्होंने कभी शिक्षकों या सहपाठियों से झूठ नहीं बोला था, ये उनसे होता ही नहीं था। एक बार अध्यापक महोदय ने खुद उनसे नकल करने के लिए कहा, लेकिन ये बात उन्हें समझ में नहीं आई। विद्यालय के पाठ ही पूरे नहीं हो पाते थे, कुछ और पढ़ना तो दूर की बात। पर एक बार उन्होंने अपने पिता की लाई एक किताब पढ़ी। उसमें माता पिता की सेवा करने वाले श्रवण कुमार की कहानी थी, जिसे बाद में उन्होंने एक चलचित्र में भी देखा। मोहन एकदम श्रवण कुमार जैसा बनना चाहते थे। उसका असर इतना गहरा पड़ा कि मोहन ने चलचित्र का संगीत अपने बाजे पर बजाना सीख लिया। मोहन के माता पिता सत्य और धर्म को सदा ही मानते थे। उन्होंने देखा कि वे सच्चाई के लिए सब कुछ त्याग कर सकते हैं। उनके ऊपर श्रवण कुमार और राजा हरिश्चंद्र की कहानियां, सत्य की ताकत मोहन के मन में और गहरी बैठ गई थी। उस समय नौटंकी दिखाने वाले घूमते रहते थे, खेला दिखाने के लिए। एक बार राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखने मोहन गए। हरिश्चंद्र हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते थे। मोहन को नाटक इतना बढ़िया लगा कि बार बार देखने की इच्छा होती। नाटक के वाक्य वो अपने मन में दोहराते और उन्हें सब लोग हरिश्चंद्र की ही तरह सत्यवादी क्यों नहीं हो जाते। क्या तुमने हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार की कहानियां सुनी हैं? अगर नहीं तो तुम्हारे आसपास जो हैं, तुम उनसे पूछना, ये कहानियां बहुत ही खास हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम महात्मा गांधी जी की शादी और उनके स्कूल के कुछ किस्सों के बारे में बात करेंगे। बड़ी, बिग और छोटी स्मॉल वस्तुओं को पहचानना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोता। आपका इस पाठ में स्वागत है। आइए देखें कि आप इस पाठ में क्या सीखेंगे। छोटी और बड़ी वस्तुओं को पहचानना, सबसे छोटी और सबसे बड़ी वस्तु को पहचानना। आज छोटू को स्कूल की तरफ से पास के जंगल में सैर करवाने लेकर गए हैं और छोटू को होमवर्क मिला है कि उसे कुछ चीजें इकट्ठी करके अपनी कॉपी में चिपकानी है। छोटू ने जंगल से 2 फूल, 2 पत्ते और 2 चिड़िया के पंख ले जाने का सोचा। जंगल में चलते हुए छोटू को एक पेड़ के नीचे बहुत सारे फूल गिरे हुए मिले। छोटू ने उसमें से 2 फूल उठा लिए। अरे, ये तो बड़े सुंदर फूल है, मैं 2 फूल ले लेता हूँ, एक छोटा फूल और एक बड़ा फूल। कुछ दूर आगे जाकर छोटू को एक जगह पत्तों का ढेर मिला, जिसमें से उसने 2 पत्ते भी उठा लिए। एक बड़ा पत्ता, एक छोटा पत्ता। चलते चलते उन्हें एक पेड़ मिला, जिस पर बहुत सारी चिड़िया बैठी हुई थीं। उस पेड़ के नीचे उन चिड़ियों के ढेर सारे पंख गिरे हुए थे। छोटू ने उनमें से 2 पंख उठाने का सोचा। एक ये छोटा पंख और एक ये बड़ा पंख। अरे वाह, मिल गए मुझे फूल, पत्ते और चिड़िया के पंख। अब घर जाकर इन्हें अपनी कॉपी में चिपका लूंगा। छोटू जब घर पहुंचा तो उसने अपनी कॉपी निकाली और सभी चीजों को कॉपी में चिपकाने के लिए ले आया। पहले मैं पत्ते चिपकाता हूँ। ये रहे दोनों पत्ते। बड़ा पत्ता यहाँ लगाऊंगा और छोटा पत्ता यहाँ। छोटू ने दोनों पत्ते चिपका दिए। अब उसने फूलों को चिपकाने का सोचा। ये छोटा वाला फूल, इसे इधर लगा देता हूँ और ये बड़ा वाला फूल इधर। अब बारी है चिड़िया के पंखों की। ये रहे चिड़िया के दोनों पंख। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सा पंख छोटा है? आपने सही सोचा बच्चों, ये है
छोटा पंख। यहाँ लगा लेता हूँ छोटा पंख और अब ये बड़ा पंख यहाँ लगा लेता हूँ। अरे वाह, मेरा तो सारा काम हो गया। बच्चों, आपने देखा कैसे छोटू ने बड़ी और छोटी चीजों को पहचाना, जैसे कि ये है छोटा फूल और ये है बड़ा फूल, ये है छोटा पत्ता और ये है बड़ा पत्ता, ये है छोटा पंख और ये है बड़ा पंख। जंगल में एक नई साइकिल की दुकान खुली है। सभी जानवर बहुत उत्साहित हैं। हाथी, बंदर और गिलहरी तीनों ही दुकान से साइकिल खरीदने पहुंच गए। बच्चों, ये रही साइकिल जो उन्होंने खरीदी है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी साइकिल किसकी है? ये जो सबसे बड़ी साइकिल है, ये है हाथी की, क्योंकि उन तीनों जानवरों में हाथी सबसे बड़ा है। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि गिलहरी की साइकिल कौन सी है? जी हाँ, आपने सही सोचा बच्चों। उन तीनों जानवरों में गिलहरी सबसे छोटी है, तो उसकी साइकिल भी सबसे छोटी है। इसका मतलब गिलहरी को मिलेगी सबसे छोटी साइकिल और बंदर की है ये वाली साइकिल। तो बच्चों, उन तीनों दोस्तों में सबसे बड़ा है हाथी, तो उसने ली सबसे बड़ी साइकिल, और उन तीनों में सबसे छोटी है गिलहरी, तो उसने ली है सबसे छोटी साइकिल। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने सीखा छोटी और बड़ी वस्तुओं को पहचानना, सबसे छोटी और सबसे बड़ी वस्तु को पहचानना। अगली वीडियो में हम छोटी और बड़ी वस्तुओं को पहचानने के कुछ और उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। बड़ी, बिग और छोटी स्मॉल वस्तुओं को पहचानने के दिलचस्प उदाहरण भाग 1। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सीखा छोटी और बड़ी वस्तुओं को पहचानना, सबसे छोटी और सबसे बड़ी वस्तु को पहचानना। इस वीडियो में हम छोटी और बड़ी वस्तुओं को पहचानने के कुछ और उदाहरण देखेंगे। आज टीनू चूहा और मीनू बिल्ली एक साथ खेल रहे हैं। खेलते खेलते उन्हें भूख लग गई। चलो टीनू, कुछ खाते हैं। हाँ मीनू, भूख तो मुझे भी जोर से लगी है। रसोई में चलते हैं, वहाँ खाने को ब्रेड होगी। मीनू और टीनू दोनों रसोई में जाते हैं। वहाँ 2 ब्रेड रखी हुई थी, एक छोटी और एक बड़ी। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी ब्रेड छोटी है और कौन सी बड़ी? आइए देखें। जी हाँ, आपने सही सोचा बच्चों। ये वाली ब्रेड बड़ी है और ये वाली छोटी। मीनू बिल्ली उन दोनों में बड़ी है, तो वो बड़ी ब्रेड ले लेती है, और टीनू छोटा है, तो वो छोटी ब्रेड ले लेता है। खाने के बाद टीनू और मीनू खूब खेलते हैं और फिर अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। बच्चों, ये रहा मीनू का घर और ये रहा टीनू का घर। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से किसका घर बड़ा है? आइए देखें। जी हाँ, आपने सही सोचा बच्चों। मीनू का घर टीनू के घर से बड़ा है और टीनू का घर मीनू के घर से छोटा है। तो बच्चों, आपने देखा कि मीनू बिल्ली बड़ी है, तो उसने बड़ा ब्रेड खाया और उसका घर भी बड़ा है। टीनू चूहा छोटा है, तो उसने लिया छोटा ब्रेड और उसका घर भी छोटा है। आज मीनू बिल्ली और टीनू चूहा एक साथ पिकनिक पर आए हैं। दोनों अपने लिए घर से कुछ खाने के लिए लाए हैं। अरे टीनू, तुम्हारा खाने का डिब्बा तो बहुत छोटा है। और मीनू, तुम्हारा डिब्बा मेरे डिब्बे से बहुत बड़ा है। बच्चों, क्या आपको पता है कि इनमें से कौन सा डिब्बा टीनू का है? जी हाँ, टीनू का है छोटा वाला डिब्बा। ये रहा टीनू का डिब्बा और ये है मीनू का डिब्बा।
जो कि टीनू के डिब्बे से बड़ा है। मीनू और टीनू ने पेट भरकर खाना खाया और फिर वे खेलने लगे। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने छोटी और बड़ी वस्तुओं को पहचानने के कुछ और उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम छोटी और बड़ी वस्तुओं को पहचानने के कुछ और उदाहरण देखेंगे और सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों। बड़ी, बिग और छोटी स्मॉल वस्तुओं को पहचानने के दिलचस्प उदाहरण भाग 2। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने छोटी और बड़ी वस्तुओं को पहचानने के कुछ और उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम छोटी और बड़ी वस्तुओं को पहचानने के कुछ और उदाहरण देखेंगे और सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। आज छोटू और पिंकी के मामा उनके लिए 2 चॉकलेट लाए हैं। माँ, मुझे इनमें से एक चॉकलेट दे दीजिए। ये लो पिंकी। माँ, मुझे बड़ी वाली चॉकलेट चाहिए, ये तो छोटी है। बच्चों, ये रही वो 2 चॉकलेट जो उनके मामा लेकर आए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि पिंकी इनमें से कौन सी चॉकलेट लेना चाहती है? जी हाँ, इन दोनों में से ये चॉकलेट बड़ी है, तो वो ये चॉकलेट लेना चाहती है और ये चॉकलेट दूसरी चॉकलेट से छोटी है। आज छोटू की माँ कमरे में बैठकर मटर छील रही है। उनकी थाली भर गई है, तो उन्होंने छोटू से कहा, छोटू, जरा रसोई से एक छोटी थाली तो ले आना। छोटू रसोई से थाली लेने चला जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि छोटी थाली कौन सी है। अरे, ये दोनों ही थाली इस थाली से छोटी हैं, तो मैं कौन सी थाली दूं माँ को? छोटू वो तीनों ही थालियाँ माँ के पास ले गया और उनसे पूछा, माँ, इनमें से ये दोनों ही थालियाँ इस थाली से छोटी हैं, तो मैं आपको कौन सी थाली दूं? छोटू, तुमने सही कहा, ये दोनों ही थाली इस थाली से छोटी है। क्या तुम मुझे बता सकते हो इनमें सबसे छोटी कौन सी है? हाँ माँ, सबसे छोटी ये वाली थाली है ना माँ? हाँ छोटू, तुमने एकदम सही कहा। जाओ, अब बाकी दोनों थालियाँ वापस रखाओ। ठीक है माँ। बच्चों, देखा आपने, इन तीनों थालियों में सबसे छोटी थाली है ये और सबसे बड़ी थाली है ये। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इन वीडियो में हमने बड़ी और छोटी वस्तुओं की पहचान करना सीखा। मुझे आशा है कि आप यह विषय ठीक से समझ गए होंगे। बाय बच्चों। Telekovic kagak dia. Dia kata.
पास और दूर पहचानना, आइडेंटिफाइंग नियर एंड फार। हेलो बच्चों, मैं हूँ तोता। इस पाठ में आपका स्वागत है। आइए देखें कि इस पाठ में हम क्या जानेंगे। पास, नियर और दूर, फार की वस्तुओं को पहचानना तथा सबसे पास और सबसे दूर की वस्तुओं को पहचानना। छोटू और आरती आज स्कूल से घर पैदल चलकर आ रहे हैं। रास्ते में आरती ने छोटू को बोला, छोटू, हम एक ही समय पर स्कूल से घर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन तुम हमेशा जल्दी पहुंच जाते हो और मैं तुम्हारे बाद में। ऐसा क्यों? बच्चों, क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? आइए देखें। आरती, मेरा घर स्कूल के पास है और तुम्हारा घर स्कूल से दूर है, तो इसलिए मैं घर जल्दी पहुंच जाता हूं और तुम्हें घर पहुंचने में ज्यादा समय लगता है। अच्छा, इसलिए ऐसा हुआ छोटू? तो देखा बच्चों आपने, छोटू का घर स्कूल से पास है और आरती का घर स्कूल से दूर है, तो उसे घर पहुंचने में छोटू से ज्यादा समय लगता है। छोटू, आरती और सोनू एक दिन पार्क में खेलकर वापस आ रहे थे। वापस आते हुए उनका मन आइसक्रीम खाने का हुआ। आज बहुत थक गए दोस्तों, चलो चलकर आइसक्रीम खाते हैं। चलो लाला भैया की दुकान से आइसक्रीम खाने चलें। नहीं, वो दुकान बहुत दूर है। चलो चुनमुन आंटी की दुकान पर चलते हैं, वो पास में ही है। ये देखो, पास ही में आइसक्रीम वाला दिखाई दे रहा है। हाँ, ये तो सबसे पास है। चलो यही चलकर खाते हैं। छोटू, आरती और सोनू तीनों मिलकर सबसे पास वाली दुकान से आइसक्रीम लेते हैं। बच्चों, आपने देखा, तीनों दोस्तों से लाला भैया की दुकान सबसे दूर और आइसक्रीम वाला सबसे पास था, तो तीनों दोस्तों ने आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम ली। इस वीडियो में हमने जाना पास, नियर और दूर, फार की वस्तुओं को पहचानना तथा सबसे पास और सबसे दूर की वस्तुओं को पहचानना। अगले वीडियो में हम देखेंगे पास, दूर और सबसे पास, सबसे दूर की वस्तुओं को पहचानने के दिलचस्प उदाहरण। तब तक के लिए बाय दोस्तों। पास, नियर और दूर, फार के कुछ दिलचस्प उदाहरण। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पास और दूर की वस्तुओं को पहचाना तथा सबसे पास और सबसे दूर की वस्तुओं को पहचाना। इस वीडियो में हम पास, दूर और सबसे पास, सबसे दूर की वस्तुओं को पहचानने के दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आज छुट्टी का दिन है। छोटू और पिंकी एक साथ टीवी देख रहे हैं। तभी मम्मी कमरे में आ जाती हैं और बोलती हैं, छोटू, पिंकी, इतने पास से टीवी नहीं देखते। चलो यहाँ टीवी के पास वाले सोफे से उठो और दूर वाले सोफे पर जाकर बैठो। छोटू और पिंकी टीवी के पास वाले सोफे से उठकर दूर वाले सोफे पर चले जाते हैं। तो बच्चों, छोटू और पिंकी अभी टीवी से दूर वाले सोफे पर बैठे हैं। बच्चों, कमरे में पिंकी की पसंदीदा गुड़िया भी रखी है। क्या आप बता सकते हो टीवी के पास छोटू है या गुड़िया?
सही कहा बच्चों, टीवी के पास गुड़िया है, छोटू तो टीवी से दूर बैठा है। तो बच्चों, लगता है आप पास और दूर की वस्तुओं की पहचान करना अच्छे से जान गए हैं। आज छोटू के मामा आए हैं और उसके लिए चाबी से चलने वाली 3 गाड़ियां लाए हैं। छोटू अपनी दोस्त आरती और सोनू के साथ गाड़ियों से खेलने चला गया। दोस्तों, मैं आज चाबी से चलने वाली गाड़ियां लाया हूँ, आओ खेलते हैं। चलो इन गाड़ियों की रेस कराते हैं और देखते हैं किसकी गाड़ी यहाँ से सबसे दूर तक जाती है। हाँ, छोटू, आरती और सोनू अपनी अपनी गाड़ियों में जम के चाबी भरते हैं और एक साथ लगाकर रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। 1, 2, 3। तीनों ने अपनी गाड़ियां छोड़ दी। कुछ देर बाद तीनों की गाड़ी रुक जाती है। आइए देखते हैं तीनों में से किसकी गाड़ी सबसे दूर जाकर रुकी है और किसकी गाड़ी सबसे पास जाकर रुकी है। मैं जीत गई। कैसे? मेरी गाड़ी यहाँ से सबसे दूर गई है। मेरी गाड़ी के पीछे सोनू की गाड़ी है और छोटू, तुम्हारी गाड़ी हमारे सबसे पास है। तो बच्चों, आपने देखा आरती की गाड़ी सबसे दूर गई और छोटू की गाड़ी सबसे पास है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने पास, दूर और सबसे पास, सबसे दूर की वस्तुओं को पहचानने के दिलचस्प उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम पास, दूर और सबसे पास, सबसे दूर की वस्तुओं को पहचानने में होने वाली कुछ सामान्य गलतियाँ देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। पास, नियर और दूर, पार पहचानने में होने वाली कुछ सामान्य गलतियाँ। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने देखे पास, दूर और सबसे पास, सबसे दूर की वस्तुओं को पहचानने के दिलचस्प उदाहरण। इस वीडियो में हम पास, दूर और सबसे पास, सबसे दूर की वस्तुओं को पहचानने में होने वाली कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। आरती और छोटू आज लंच के समय में बात कर रहे हैं। आरती, कल मैं स्कूल मम्मी के साथ पैदल आया था, तब मुझे स्कूल बहुत दूर लगा। पर आज पापा के साथ गाड़ी में आया तो मुझे स्कूल बहुत पास लगा। ऐसा क्यों? छोटू, स्कूल थोड़ी ही दूर या पास हो जाता है। कल तुम मम्मी के साथ पैदल चलकर आए तो तुम्हें समय ज्यादा लगा और आज गाड़ी से आने पर समय कम लगा। अच्छा, तो दोस्तों, आपने देखा छोटू के पैदल चल के आने और गाड़ी से आने पर स्कूल दूर या पास नहीं हुआ। बस एक दिन छोटू को समय ज्यादा लगा और एक दिन कम समय लगा। छोटू और पिंकी पार्क में खेल रहे थे। देखो पिंकी, वहाँ कोने में एक छोटी सी गेंद पड़ी हुई है। अरे हाँ, वो तो एक छोटी सी गेंद है, चलो उसे लेकर आते हैं। पिंकी और छोटू गेंद के पास जाते हैं। पिंकी, हम जैसे जैसे पास जा रहे हैं ये गेंद तो बड़ी लग रही है। पिंकी देखो, ये गेंद तो छोटी सी दिखाई दे रही थी, अब तो ये बड़ी दिख रही है, ऐसा क्यों? सही में, ये तो बड़ी गेंद है। बच्चों, छोटू को दूर से गेंद छोटी लगी और पास जाकर बड़ी, ऐसा क्यों? जरा सोचो तो। सही समझे, दूर से देखने पर चीजें छोटी लगती हैं और पास से देखने पर उनका असली आकार दिखाई देता है, इसीलिए वो बड़ी लगती हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने पास, दूर और सबसे पास, सबसे दूर की वस्तुओं को पहचानने में
होने वाली कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जाना जो नहीं करनी चाहिए। मुझे आशा है कि आप यह विषय ठीक से समझ गए होंगे। बाय दोस्तों। नमस्ते। कोरोना को हम मात देते, घर में हम सब खुश रहते। पूछ रहे हैं कैसे? देखिए तो ऐसे। देखो तारा, सुबह हो गई, नए दिन की शुरुआत हो गई। जल्दी सोती जल्दी उठती, कसरत करके मैं ऊर्जा पाती। टाइम से मैं खाना खाती, टाइम से पढ़ाई करती, हर दिन कुछ मजेदार करती। ड्राइंग पेंटिंग बहुत करूं, अपनी चीजों का ध्यान रखूं, अप्पा को ना परेशान करूं। थोड़ा टीवी थोड़ा गाना, डांस करके धूम मचाना, बोल होने का नहीं बहाना। कोरोना से बचकर यूं दिन गुजरे तो घर रहने से क्यों हम डरे? रूटीन में रहना बहुत जरूरी, तारा भी समझे बात ये पूरी। आज का दिन था बहुत प्याला, नींद आई अब सोए की ताला। गुड नाइट अप्पा। गुड नाइट तारा। आज अलग है हमें कुछ करना, बताओ तारा को क्या क्या है करना? आज हमें है पपेट बनाना, कागज के जहाज उड़ाना, घर के कामों में हाथ बटाऊं, फिर कहानी सुनूं और सुनाऊं। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था। बहुत पुरानी बात है। कोरोना से बचकर जब घर में ही रहना, तो साथ में क्यों ना समय बिताना? देखो मजेदार खेल है कितने, सुबह शाम जब ना आए कोई मिलने। रोज नया मैं कुछ सीखूं, हाथों को मैं साफ रखूं, सबसे थोड़ा दूर रहूं, चेहरे को बिल्कुल न छूऊं। अप्पा ये सब मुझे सिखाते, कोरोना से बचने के उपाय बताते। अप्पा मेरी हर मुश्किल सुलझाते, अच्छे से बातें समझाते, नहीं लगाते वो डांट फटकार, मेरी गलती को देते सुधार। और अगर ना सुनूं मैं उनकी बात, तो टीवी फोन टाइम देते हैं काट। टीचर से हम बातें करते, स्कूल की पढ़ाई को भूला करते। हर दिन अप्पा मुझसे पूछकर पढ़ने का समय रोज तय करते। सुबह 1 घंटा, शाम 2 घंटे, सवालों का बक्सा रोज हम भरते। छोटी छोटी कहानी तुम लिखना, स्कूल खुले तो टीचर को दिखाना, हर विषय को फिर से दोहराना, स्कूल खुलने तक भूल न जाना, मुझसे नानू से पूछ पूछ कर हर मुश्किल सवाल आसान बनाना। जब स्कूल ऑफिस बाहर न जाना, तो अनहोनी नहीं मन का घबराना, किसी बात पे आंसू जो आए, मन भारी लगे कुछ समझ न पाए, तो दोस्तों को फोन लगाएं, थोड़ा नानू से भी बतियाएं, घर में सबसे गप लड़ाएं, पर अफवाहों को ना फैलाएं, खुल के सारी बात करें, उलझी गुत्थी को सुलझाएं। अप्पा नानू से हर जवाब मिले, वो सही बात पे मेरी तारीफ करें। कितनी भी सवालों की हो कुलबुलाहट, अप्पा को नहीं होती झुंझलाहट। थक जाऊं तो लेट में जाती, थोड़ा सा आराम में करती, मैं खुश रहने की कोशिश करती, खुद हंसती सबको भी हंसाती। घर में आपस में प्यार बढ़ाओ, एक दूजे का हौसला बढ़ाओ, सोचो कि ठीक है हम सब, इस जंग में एक है हम सब। अप्पा, तारा, नानू और दोस्त हम सब एक साथ जरूर देंगे कोरोना को मात। क्यों तारा? अप्पा और तारा की ओर से बाय बाय, गुड नाइट। स्थिति, पोजीशन की पहचान करना। हेलो बच्चों, मैं हूँ तोता।
इस पाठ में आपका स्वागत है। आइए देखें कि इस पाठ में हम क्या सीखेंगे। अलग अलग वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन की पहचान करना तथा वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन जैसे कि अंदर बाहर, ऊपर नीचे के बारे में पता लगाना। आज छोटू के स्कूल की छुट्टी है और छोटू अपने घर के बाहर खेल रहा है। बारिश का मौसम है और बारिश कभी भी हो सकती है। छोटू की माँ घर के अंदर खाना बना रही है। छोटू के पापा भी उनकी मदद कर रहे हैं। जब छोटू घर के बाहर खेल रहा था तभी बारिश होने लगी। छोटू, बारिश में मत भीगना, तुम बीमार हो जाओगे। जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। छोटू घर के अंदर चला गया और खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखने लगता है। उसने देखा कि उसने अपनी गेंद घर के बाहर ही छोड़ दी है और वो बारिश में भीग गई है। छोटू जल्दी से बाहर गया और गेंद को अंदर ले आया। तभी उसे माँ की आवाज सुनाई दी। छोटू, रसोई में आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए पकौड़े बनाए हैं। अरे वाह, पकौड़े! छोटू जल्दी से रसोई में चला गया और उसने बहुत सारे पकौड़े खाए। बच्चों, क्या आप देखकर बता सकते हैं कि छोटू घर के अंदर है या घर के बाहर? जी हाँ, यहाँ है छोटू घर के अंदर और यहाँ है घर के बाहर। और बच्चों, यहाँ छोटू की गेंद घर के बाहर है और यहाँ घर के अंदर। आइए अब देखें कि छोटू कहाँ है। छोटू रसोई के अंदर और यहाँ है वो रसोई के बाहर। तो बच्चों, अभी आपने वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन जैसे कि अंदर बाहर के बारे में जाना। कुछ देर के बाद बारिश रुक गई और छोटू अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाने वाला है। माँ, मुझे मेरा बैट नहीं दिख रहा। क्या आपको पता है कि वो कहाँ रखा है? छोटू, जरा मेज के नीचे देखो। छोटू ने मेज के नीचे देखा और उसे उसका बैट नहीं मिला। मेज के नीचे तो नहीं है माँ। तो हो सकता है कि बेड के नीचे हो। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ। छोटू ने बेड के नीचे देखा और उसे उसका बैट मिल गया। बैट मिल गया माँ। बैट बेड के नीचे ही था। छोटू, मैंने बेड के ऊपर तुम्हारे लिए रेनकोट भी रखा है, वो भी लेकर जाना। ठीक है माँ, मैं ले लेता हूँ। माँ, क्या आप मुझे एक नई गेंद दे सकते हो? क्यों छोटू, तुम्हारी पुरानी गेंद कहाँ है? माँ, वो गेंद बारिश में भीग गई। ठीक है छोटू, नई गेंद अलमारी के ऊपर रखी है। मैं अभी तुम्हें अलमारी के ऊपर से उतार कर देती हूँ। छोटू की माँ ने छोटू को अलमारी के ऊपर से गेंद उतार कर दे दी और फिर छोटू ने अलमारी के नीचे से अपने जूते निकाल कर पहने और वो खेलने निकल गया। बच्चों, आपने देखा कि छोटू का बैट कहाँ रखा था। छोटू का बैट रखा था बेड के नीचे और उसका रेनकोट रखा था बेड के ऊपर। और छोटू की माँ ने गेंद अलमारी के ऊपर से उतारी और छोटू के जूते अलमारी के नीचे थे। तो बच्चों, हमने देखा कि कुछ वस्तुएं ऊपर रखी हैं और कुछ नीचे, कुछ अंदर हैं और कुछ बाहर। इन्हें हम कहते हैं वस्तुओं की स्थिति। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। इस वीडियो में हमने सीखा अलग अलग वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन की पहचान करना तथा वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन जैसे कि अंदर बाहर, ऊपर नीचे के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम अलग अलग वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों।
स्थिति, पोजीशन की पहचान के दिलचस्प उदाहरण, भाग 1। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सीखा अलग अलग वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन की पहचान करना तथा वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन जैसे कि अंदर बाहर, ऊपर नीचे के बारे में जाना। इस वीडियो में हम अलग अलग वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। छोटू आज अपने घर वालों के साथ एक फिल्म देखने गया था और उसे वो फिल्म बहुत पसंद आई। फिल्म देखकर आने के बाद वह बहुत थक गया था, इसीलिए वहाँ से आते ही सो गया। जब वो सो रहा था तब उसने उस फिल्म से जुड़े कुछ किरदार अपने सपने में देखे। आइए देखें कि वो सपने में क्या देख रहा है। उसने देखा कि टिंकू अपने दोस्त चीकू के साथ खाना ढूंढने निकला है। टिंकू ने एक गुफा देखी और उसने चीकू से कहा, चीकू चलो उस गुफा में चलते हैं, वहाँ शायद हमें कुछ खाने को मिल सकता है। हाँ चलो चले टिंकू। वो दोनों गुफा के अंदर चले गए। जैसे ही वो दोनों गुफा के अंदर गए, उन्होंने एक आवाज सुनी और वो दोनों डर कर गुफा से बाहर आ गए। गुफा से बाहर आने के बाद टिंकू और चीकू को एक पेड़ पर कुछ आम लटके दिखे। चीकू देखो, उस पेड़ पर कुछ आम लटके हैं। अरे टिंकू, कुछ आम पेड़ के नीचे भी गिरे हुए हैं, हम वो आम ले लेते हैं। जैसे ही वो दोनों पेड़ के पास आए, उन्होंने देखा कि कुछ बंदर पेड़ के ऊपर बैठे उन्हें देख रहे हैं और जैसे ही उन्होंने आम लेने की कोशिश की, उनमें से कुछ बंदर अचानक पेड़ से नीचे आ गए और वो दोनों उनसे डरकर वहाँ से भाग गए और तभी छोटू की नींद भी खुल गई। बच्चों, क्या आपको पता है कि चीकू और टिंकू कहाँ खड़े हैं? गुफा के बाहर या गुफा के अंदर? जी हाँ, अभी वे दोनों हैं गुफा के अंदर और यहाँ है गुफा के बाहर। और बच्चों, ये आम कहाँ है? पेड़ के ऊपर या पेड़ के नीचे? ये आम है पेड़ के नीचे। और बंदर कहाँ है? पेड़ के ऊपर या पेड़ के नीचे? ये बंदर है पेड़ के ऊपर और ये है पेड़ के नीचे। तो बच्चों, हमने देखा कि कुछ वस्तुएं ऊपर हैं और कुछ नीचे, कुछ अंदर है और कुछ बाहर। इन्हें हम कहते हैं वस्तुओं की स्थिति। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन जैसे कि ऊपर नीचे, अंदर बाहर से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन से जुड़े कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों। स्थिति, पोजीशन की पहचान के दिलचस्प उदाहरण, भाग 2। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन जैसे कि ऊपर नीचे, अंदर बाहर से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन से जुड़े कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आज छोटू और पिंकी घर की सफाई करने में माँ की मदद कर रहे हैं। छोटू, ये देखो तुम्हारी गणित की कॉपी मेज के ऊपर रखी है, इसे मेज के नीचे रख दो। छोटू ने अपनी गणित की कॉपी मेज के ऊपर से उठाकर मेज के नीचे रख दी। माँ, छोटू की पेंसिल का डिब्बा भी उसके बैग से बाहर रखा है। छोटू, तुम ये पेंसिल का डिब्बा जाकर अपने बैग के अंदर रख लो। छोटू ने वो पेंसिल का डिब्बा अपने बैग के अंदर रख लिया। पेंसिल का डिब्बा बैग में रखने के बाद उसने बैग
बेड पर ही छोड़ दिया। छोटू, अपने बैग को बेड के ऊपर से उठाकर अलमारी के अंदर रख दो। ठीक है माँ। छोटू ने अपना बैग बेड से उठाकर अलमारी के अंदर रख दिया। उसके बाद वो लोग दूसरे कमरे की सफाई करने आ गए हैं और इस कमरे में छोटू और पिंकी के सभी खिलौने नीचे जमीन पर पड़े हुए हैं। माँ ने उन्हें उनके खिलौनों का डिब्बा अलमारी के ऊपर से उतारकर दे दिया और कहा, बच्चों, अब तुम दोनों अपने सभी खिलौनों को इकट्ठा करके इस डिब्बे के अंदर डाल दो। छोटू और पिंकी ने अपने सारे खिलौने डिब्बे में डाल दिए और पूरे कमरे की सफाई कर दी और फिर भी दोनों खेलने के लिए घर से बाहर चले गए। तो बच्चों, देखा आपने कैसे पिंकी और छोटू ने सफाई करते हुए अलग अलग वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन को बदला। जैसे कॉपी को मेज के ऊपर से उठाकर मेज के नीचे रख दिया और खिलौनों का डिब्बा अलमारी के ऊपर था। छोटू की माँ ने वो डिब्बा अलमारी के ऊपर से उतारकर नीचे रख दिया और छोटू और पिंकी ने डिब्बे के बाहर रखे खिलौनों को डिब्बे के अंदर रख दिया। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन जैसे कि ऊपर नीचे, अंदर बाहर से जुड़े कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखे। मुझे आशा है कि आप यह विषय ठीक से समझ गए होंगे। बाय बच्चों। अब वक्त है इंग्लिश राइम्स का, जिसे हम इंग्लिश पोएम्स भी कहते हैं। आज की राइम का नाम है कलर्स। चलो तो शुरू करते हैं। Little girl, what do you see? I see a small star smiling at me. Little girl, what do you see? I see a red star smiling at me. Little girl, what do you see? I see a blue star smiling at me. Little girl, what do you see? I see a purple star smiling at me. Little girl, what do you see? I see a yellow star smiling at me. Little girl, what do you see? I see an orange star smiling at me. Little girl, what do you see? I see a green star smiling at me. आशा करती हूँ आपको पोएम अच्छी लगी होगी। अब आप इस पोएम को धुन में गाएं और अपने परिवार को सुनाएं। तो आज का प्रोग्राम यही समाप्त हुआ और आप ही बताइए कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली बार इसी समय इसी शो पे। बाय बाय। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहनकर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है।
सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल, वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।